महाभारत की अनगिनत कहानियों में एकलव्य की कथा एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जिसमें गुरु भक्ति, समर्पण, त्याग और वीरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एकलव्य की यह कहानी समय की सीमाओं को लांघते हुए आज भी हमें प्रेरित करती है। तो चलिए इस अद्भुत कथा को एक रोचक शैली में विस्तार से जानते हैं। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा रखता था। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में श्रेष्ठ धनुर्धर बनने का। लेकिन एकलव्य को मालूम था कि द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। फिर भी उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि अगर प्रयास किया जाए तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। गंगा किनारे बसे जंगलों में जब एकलव्य ने गुरु द्रोण से शिक्षा मांगने का साहस दिखाया, तब उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य को शिक्षा देना उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन क्या एकलव्य ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। एकलव्य ने अपने समर्पण और इच्छाशक्ति से गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई और उसे ही अपना गुरु मान लिया। सूरज उगने से लेकर डूबने तक उसने जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास किया। हर तिनका, हर पत्ता उसकी परीक्षा का हिस्सा बन गया। उसका समर्पण और तपस्या असाधारण थी। कुछ समय बाद पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए जंगल गए। वहां उनका कुत्ता भटकते हुए एकलव्य के आश्रम पहुंचा और लगातार भौंकने लगा। एकलव्य ने अपनी अनोखी धनुर्विद्या से कुछ ही क्षणों में बाणों से कुत्ते का मुंह इस तरह बंद कर दिया कि उसे चोट भी नहीं लगी और वह शांत भी हो गया। जब यह कुत्ता गुरु द्रोण और राजकुमारों के पास लौटा तो उसकी यह स्थिति देखकर सभी चकित रह गए। द्रोणाचार्य ने बाण चलाने वाले की खोज की और जब वे एकलव्य से मिले तो उसके समर्पण और तपस्या को देखकर अवाक रह गए। लेकिन साथ ही उन्हें यह चिंता सताने लगी कि यदि एकलव्य इसी तरह प्रगति करता रहा तो वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाएगा। अब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने जो मांगा उसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा और एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। यह त्याग केवल गुरु भक्ति का प्रमाण नहीं था, बल्कि एकलव्य के अटूट विश्वास और समर्पण की पराकाष्ठा थी। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं छोड़ा। वह अंगूठे के बिना भी निपुण धनुर्धर बन गया। समय के साथ वह निषाद जनजाति का राजा बना और अपनी वीरता से एक अमिट छाप छोड़ी। महाभारत के काल में एकलव्य ने जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया। लेकिन जब श्री कृष्ण के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ तो अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बना और महाभारत युद्ध में भी उसने कौरवों का साथ दिया। एकलव्य की कथा केवल एक योद्धा की गाथा नहीं है। यह त्याग, समर्पण और संघर्ष का ऐसा उदाहरण है जो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में सच्ची लगन हो तो सफलता अवश्य मिलती है। इस कथा को सुनकर हर कोई यही सोचता है। एकलव्य केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक आदर्श है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें।